जब रुक्म ने ब्राह्मण को बुलवा करके चंदेरी की राजा शिशुपाल की यहाँ लग्न भिजवा दिया। अभी सखियों को जब पता चला, सखियों ने सोचा चलकर रुक्मिणी को बताओ, तो रुक्मिणी एक राजकुमारी है, हमें इनाम जरूर देगी। ऐसा सोच करके सारी सखियां दौड़ते हुए रुक्मिणी के कक्ष की ओर गई। ए रुक्मिणी, ए रुक्मिणी, रुक्मिणी खड़ी हो गई। क्या है सखियों? सखियों ने कहा हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हो। क्या बताओ बताओ, कौन सी खुशखबरी बताओ? कहा पहले ही बताओ, इनाम दोगी कि ना दोगी? रुक्मिणी ने कहा पहले मुझे खुशखबरी तो सुनाओ। उस समय सखियों ने कहा कि तेरा ब्याह पक्का हो गया है। जैसे ब्याह का नाम सुना है, बेचारी रुक्मिणी शर्मा गई, अपना सर नीचे कर लिया। शर्मा तो गई पर चुपके से पूछा किसके संग पक्का हुआ है? सखियों ने कहा जो चंदेरी का राजा शिशुपाल। जैसे शिशुपाल का नाम सुना वो को चक्कर आ गया, वो पृथ्वी पर गिर गई। अरे रुक्मिणी क्या हुआ? क्या हुआ रुक्मिणी? और उसके मुख पर पानी की छींटे मारे। जब पानी की छींटे मारे तो उसी होश आ गया। जब होश आया रुक्मिणी बोल पड़ी, ए सखियों, ये कैसा खुशखबरी लेकर आई हो? इससे तो अच्छा अगर मेरी मौत का संदेशा ले आती ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अब ये सुनकर के सखियों ने कहा रुक्मिणी तू क्या कह रही है? अरे जिसके संग तेरा ब्याह पक्का हुआ है ना, वो बड़ा ताकतवर बलवान है, उसका नाम सुनकर देवता भी डरते हैं। ये सुनकर रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा मत नाम ले, मत ले उसका, जिसका नाम सुनकर देवता कांपते हैं, डरते हैं। मैं भी उसका नाम सुनकर थर्राती हूँ, डरती हूँ। मत नाम ले उसका। देख लेना अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी लाश पड़ी दिखाई पड़ेगी। इतना सुनकर सखियों ने कहा ए रुक्मिणी ये तो क्या कहती है? वीर पुरुष के संग ब्याह करना कोई लज्जा की बात है क्या? उस समय रुक्मिणी बोल पड़ी सखियों, अरे पति तो वो होता है जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके लिए हृदय में स्थान होता है। मेरे हृदय में तो कोई और है, मैं उस शिशुपाल के संग ब्याह कैसे कर लूं? अब ये सुन करके सखियों ने पूछा अरे तूने कभी बताया भी नहीं, आखिर तू किससे प्रेम करती है रुक्मिणी? उस समय रुक्मिणी बोल पड़ी क्या? ए सखियों, अरे मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है। अब बेचारी सखियां आई थी तो कुछ इनाम मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ और है प्यारे। सारी सखियां वापस लौट गई। रुक्मिणी विचार करने लगी कि मैं कान्हा को प्रेम करती हूँ, पर मेरा भाई मेरा विवाह
शिशुपाल के साथ करना चाहता है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरा कन्हैया मुझे लेने आएगा कि नहीं आएगा? अब मन में विचार करती है कि जब गज को जल में खींचे लिए जा रहा था, उस गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु उसकी रक्षा करने आए। और मैं तो कान्हा को प्रेम करती हूँ, तो मेरा कान्हा मुझे लेने जरूर आएगा। पर मैं एक प्रेम पत्र लिखूंगी। ऐसा विचार कर रुक्मिणी एक प्रेम पत्र लिखना आरंभ किया। क्या लिखा? जिन चरणों की रज धूल पाने के लिए ब्रह्मा ने गौओं को चुराया, जिन चरणों की रज धूल पाने के लिए दिवराजेंद्र ने मूसलाधार बारिश की, उन्हीं चरणों का दासी बनने को मैं आपसे प्रेम करती हूँ। पर मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। इसलिए हे प्राणनाथ, हे प्राणधन, हे मनमूर्त, आओ और आकर मुझे ले चलो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आपकी रुक्मिणी और फला फला तारीख भी डाल दिया। और जब फला फला तारीख डाल दिया और फिर एक ब्राह्मण देवता को बुलवाया। ब्राह्मण देवता को बुलवा करके अपनी सारी व्यथा को सुनाया। ये दो रो करके कहने लगी, ए ब्राह्मण देवता, कि मेरा खत मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। हो सके तो कन्हैया को संग लेते आना। रुक्मिणी को रोता देखकर ब्राह्मण जी धीरज बंधाए। मत रो बेटी, मत रो। अगर तूने कान्हा को सच्चा प्रेम किया है तो तेरा कान्हा तुझे लेने जरूर आएगा। चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, हो सके तो कन्हैया को संग लेकर आऊंगा। इस प्रकार धीरज बंधा करके ब्राह्मण देवता उस प्रेम पत्र को लेकर चल पड़े कान्हा तक पहुंचाने के लिए। और इधर रुक्मिणी महल में चली गई प्यारी। इधर द्वारकाधीश का दरबार लगा हुआ है। तब तक ब्राह्मण देवता जी खत लेकर के आ गए। अब जो देखा सिपाहियों ने, द्वारपालों ने, अरे हमें लगता है कोई ब्राह्मण जी है भाई। मस्तक पर तिलक भी लगा हुआ है और गले में राधे राधे का गमछा पड़ा हुआ है। ये देख करके द्वारपालों ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको किससे मिलना है? ब्राह्मण देवता ने कहा, हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी का खत लेकर के, हमें कन्हैया से मिलना है। ये सुनकर एक ने कहा, वही ठहरो। दूसरा गया प्रभु को बताने के लिए। जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा, भगवान एक तो ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, कुंदनपुर से कह रहे आए हैं, और किसी रुक्मिणी का नाम ले रहे थे कि उसका खत लेकर आए हैं। जैसे रुक्मिणी का नाम सुना है, उसी समय कन्हैया ने कहा, जाओ जाकर ब्राह्मण देवता को स्वागत भाव से लेकर आओ। द्वारपाल गया, जाकर स्वागत भाव से लेकर के आता ही किसी ब्राह्मण देवता दरबार में पहुंचे। वो कन्हैया खड़ा होकर उनको सम्मान किया और एक दूसरे को प्रणाम भी किए। लेकिन जब ब्राह्मण देवता ने खत दिया, जिस समय कन्हैया ने उस खत को पढ़ा, वो प्रेम पत्र पढ़ते ही मन में ठान लिया कि रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है, तो हम अभी रुक्मिणी को लेने चलेंगे। हाँ, कहा चलो ब्राह्मण देवता चलो। संग में ब्राह्मण देवता को लेकर के कन्हैया चल पड़े। जाकर के अपने सारथी दारुक से कहा, रथ सजाओ। अब सारथी ने रथ तैयार किया। अब ब्राह्मण देवता कन्हैया रथ पर बैठे और दारुक रथ को लेकर चल पड़ा।
जब ये बलदाऊ भैया को पता चला, बलदाऊ भैया को पता चला कि कन्हैया कुंडनपुर की ओर गयो है, उस समय एक सेना की टुकड़ी तैयार किया और पीछे से बलदाऊ भैया भी चल पड़े। आगे आगे भी वासुदेव रथ को दौड़ाते जाते, एक सेना की टुकड़ी लिए जा रहे हैं। पर उधर बेचारी रुक्मिणी तो दौड़ दौड़ कर कभी द्वार पर झांकती है, कभी झरोखे से देखती है और कभी अटरिया पे चढ़ जाती है कान्हा को देखने के लिए कि कान्हा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका समय नहीं व्यतीत हो रहा है, एक एक पल महीनों की तरह लग रहा है। चारों तरफ घूम घूम कर देख रही है कान्हा को। आती चिंता दर जिए बाड़ी, बेचारी वो बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार होने लगे, न जाने ब्राह्मण देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे तो कान्हा से मुलाकात हुई कि नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई तो अभी कान्हा आया क्यों नहीं, क्या मेरा कान्हा नहीं आएगा। ऐसा मन में विचार कर बेचारी बिलक बिलक कर रो रही थी रुक्मिणी, बिलक रही थी रुक्मिणी, यो धुना धुना कर मार, कहा किसी ने तब तलक आए यदुना। रुक्मिणी तो बेचारी रो रही थी, तब तक ब्राह्मण देवता आए और आकर कहने लगे रुक्मिणी तेरा कन्हैया तुझे लेने आ गया है। वो गांव के बाहर वो चौबाड़े में ठहरे हुए हैं। जैसे इतना सुना अब रुक्मिणी का सारा दुख बिसर गया, सारे दुख को भुला करके खुशी के मारे पागल, ए सखी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी से आओ, अरे सखियों जल्दी आओ। ये क्या हुआ रुक्मिणी, बहुत खुश दिखाई पड़ रही तू। रुक्मिणी ने कहा क्या विलंब मत करो, ए सखी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे
नुकसान पहुंचा जाती है। अभी खुशी के मारे हो गई पागल, जोर जोर से कहने लगी वो मेरा कन्हैया आया मुझे लेने, मुझे सजाओ धजाओ। अब ये बात रुक्म को पता चल गया। जो रुक्म की कान में आवाज पड़ी ही उस समय तो रुक्म विचार करने लगा, आखिर उस कन्हैया को किसने बुलवाया होगा? जरूर पिताजी ने बुलवाया होगा उसे। अब मैं चलूं और चलकर पिता से पूछूं। इधर तो बेचारे भीष्म पहले से दुखी बैठे थे, क्योंकि पुत्र जवान था, पुत्र के आगे पिता की नहीं चल पा रही थी। सीधे साधे थे रुक्म, वो भीष्म जी। अब रुक्म दौड़ता हुआ आया, हे पिताजी, उस कन्हैया को किसने बुलवाया है? ये सुनकर भीष्म बोल पड़े, बेटा बोलो पिताजी, किसने बुलाया है कन्हैया को? भीष्म ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि किसी ने बुलाया है या वो खुद चलकर आया है, पर मैंने नहीं बुलाया बेटा, मैंने नहीं बुलाया ना। ऐसा दोनों में बात चल रही थी और तब तक शिशुपाल बैंड बाजे के संग बारात लेकर के आ पहुंचा। यही तो कलयुग का प्रभाव है। अभी कहो कान्हा को नाम का मेहंदी लगा लो तो ताली ना बजी, और शिशुपाल बारात लेकर आया, शामिल हो गए। अरे तुमको कन्हैया के ब्याह में नाचना है कि शिशुपाल को बाराती बनना भाई? अब बैंडबाजी की आवाज सुन करके रुक्म चल पड़ा राजन को बताने के लिए, और जाकर के शिशुपाल से कहा, राजन अब ब्याह होगा बाद में, पहले होगा युद्ध। शिशुपाल कहने लगा, अरे रुक्म, हम तो दुल्हा बनकर आए हैं, तेरी बहन आके संग ब्याह करने को, हम युद्ध क्यों करें? उस समय रुक्म ने कहा, यहाँ पर कन्हैया और बलदेव भी आ चुके हैं। जिसे कन्हैया बलदेव का नाम सुना, जरासंध भी बारात में आया था। उस समय तो जरासंध कहने लगो शिशुपाल से, राजन मेरी मानो तो कन्हैया से युद्ध मत करना ना, क्योंकि हमने 17 बार अपनी सेना नष्ट करवाई है। मेरी मानो तो बारात चुपचाप वापस ले चलो, अगर सेना नष्ट हो गई तो सेना नहीं मिलेगी और दुल्हन मिल जाएंगी, चुपचाप ले चलो बारात। क्योंकि जरासंध कहने लगा, केसर नहीं है जी, चुपचाप बारात वापस ले चलो। पर रुक्म कहता नहीं, रुक्म कहता है कि कन्हैया को मारकर भगाना होगा। और सलाह मशवरा किया जा रहा है कि युद्ध किया जाए कि बारात वापस किया जाए। और उधर रुक्मिणी सज धज करके अपने सखियों के संग चल पड़ी गौरा मैया का पूजन करने के लिए। भीष्म की लली गौरा पूजन चली ले
का पूजन किया। फिर गौरा मैया ने कहा, अरे रुक्मिणी, तेरा कान्हा तो बाहर तेरा राह देख रहा है। इतना सुनकर रुक्मिणी ने आरती का थाल सखी को पकड़ाया और ज्यों ही मंदिर के बाहर को कन्हैया रथ लगा रखे थे, बढ़ाया हाथ कन्हैया, रुक्मिणी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया। एक तो सिपाहियों को ले गो रुक्मिणी को, कन्हैया ले गो, कन्हैया रुक्मिणी को ले गो। और जब सुर मचाने लगी सखिया और सिपाही, और उधर जरासंध और शिशुपाल और रुक्म कान्हा को पीछा करने लगे प्यारे। और जब रुक्म ने देखा कि कन्हैया हमारी बहन रुक्मिणी को रथ पर बैठाए लिए जा रहा है, उस समय ललकारने लगा, ए कान्हा ठहर जाओ, आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाओगे। अभी तुमको बचपन की आदत नहीं गई, जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है, वैसे ही धोखे में आकर क्या मेरी बहन चुराई है। पहले गोपियों के घर जा जाकर मक्खन मिश्री दूध दही पीता था चुरा करके, आज मेरी बहन को लिए जा रहा है। हाँ? आज तो मेरे हाथ से नहीं बच सकता है ना, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आओ मुझसे युद्ध करो। जिसे कन्हैया को ललकारा, अब कन्हैया ने अपने सारथी दारू को आदेश दिया, रथ रोक दो। और जब रथ रोक दिया, अब दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। कन्हैया ने एक बाण मारा, उसका सारथी मारा गया। दूसरा बाण मारा, रुक्म का रथ का पहिया टूट गया। अब रुक्म तो पैदल हो गया। उसी समय कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया। जैसे सुदर्शन चक्र को धारण किया है, उसी समय रुक्मिणी कन्हैया के चरणों में गिर गई और फुट फुट कर रोने लगी, हे प्राणनाथ, हे प्राणधन, हे मनमूर्त, इसे मत मारो, ये मेरा भाई है, ये पूरे बाप की निशानी है, मेरे भाई को मत मारो। चरणों में गिर करके रुक्मिणी रोने लगी ना, उस समय कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को वापस कर दिया। लेकिन कन्हैया को बुरा भला कहा था ना, इसलिए कन्हैया ने उसका अपमान किया। अपने सारथी दारू को भेज करके उसको दाढ़ी मोछे मुंडा सब बनवा दिए और बांध कर लेकर जब चलने लगे ना, तब तक पीछे से बलदाऊ भैया आगे, ए कन्हैया, ये तू क्या कर रहा है? बिना उपद्रव के तेरा काम नहीं चलता क्या? हा? पता पहले पहले ब्याह में सालों के संग ऐसा व्यवहार करोगे तो कोई अपनी बहन का ब्याह हम परिवार में करेगा? बोलो बोलो कान्हा। अरे सालों की भी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, छोड़ो से। इतना कह करके बलदाऊ भैया उस रुक्म को छुड़वा दिया और फिर कन्हैया ने दारू को आदेश दिया, चलो रथ बढ़ाओ, चलते द्वारकापुरी की ओर। उसी समय अब दारू रथ को बढ़ाया तेजी वेग से, चल पड़े द्वारकापुर। जिस समय द्वारकापुरी कन्हैया रुक्मिणी को लेकर पहुंचे हैं, अरे द्वारिकापुरी में जाते ही घर घर आनंद छा हुआ। द्वारकापुरी में जाते ही घर घर आनंद
रुक्मिणी को लेकर पहुंचे द्वारकापुरी को। उस समय तो द्वारका में खुशियां छा गई। अब कोई गोला दगाने लगा, कोई रोली अंबीर उड़ाने लगा और चल पड़े गाते बजाते हुए। क्या आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम। मत करना, ऐसा मौका जल्द मिलता नहीं कन्हैया के ब्याह में नाचने का। खड़ा हो जाओ। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। क्या बोला भैया? लगता है ऐसा जैसे संसार में शादी है। आज मेरे आज मेरे आज मेरे शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ये माता बहनों, तुम लोग अपने भैया के ब्याह में नाचती हो कि नहीं नाचती हो? बोलो। तो भैया के ब्याह में नाचते तो कन्हैया के ब्याह में नहीं नाचोगी? हाँ? जो कि कन्हैया के ब्याह में जो नाचते हैं उनको संसार में बार बार नाचना नहीं पड़ता है। और जिनको नाचना तो सब नाचे। खड़ा हो जा अपने स्थान पे। शाम की शादी है मेरे, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है कि सर संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
चंदनी करे बिरला अचना बिछन गईली डारी और जो मेला मालिक हमारे रामकुमार भैया जी वो भी आवे सब पत्नी से पाय पूजन करने के लिए। राजा के आंगनवा चंदन केरा बिरला अचना बिछन गईली डारी। रातो तारे मोरा बाबुल सनवा सकल थी
नरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू दादा धर की ओर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान के इस विवाह में भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरा रखें। और सबसे खुशी की बात यह है जो लगातार प्रतिदिन कथा का वीडियो भी बनाए, चैनल पर डाले, नरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू दादा के नाम से आप लोग चैनल खोले यूट्यूब पे, उस पे कार्यक्रम देख सकते हैं, भजन सुख सुनते सकते हैं, रिकॉर्डिंग के द्वारा जो कार्यक्रम दिखाया गया वो भी देख सकते हैं। नरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू दादा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।